अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट से शॉपिंग तो हम सब करते हैं, है ना। रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, लेकिन क्या हम हमेशा सुरक्षित होते हैं? आज हमारे पास एक लेख से कुछ जानकारी है जो बताती है कि कैसे कभी-कभी हम अनजाने में ज़्यादा पैसे दे देते हैं या फिर सीधे-सीधे धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। तो आइए इसी जानकारी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। ये छिपे हुए चार्जेस आखिर हैं क्या? जैसे अमेजन पर कभी-कभी एक छोटा सा 5-10 रुपए का मार्केट प्लेस शुल्क दिखता है। ये दिखता तो बहुत छोटा है, पर लाखों ऑर्डर्स पर सोचिए जरा कितना बड़ा अमाउंट बन जाता है। हाँ, और तर्क ये दिया जाता है कि भाई ये प्लेटफॉर्म चलाने के खर्चे हैं, ज़रूरी हो सकते हैं। लेकिन मुश्किल तब होती है जब ये चेकआउट के समय एकदम आखिर में कई छोटे अक्षरों में नजर आते हैं। वो पारदर्शिता की कमी वो ग्राहकों को चुभती है, ऐसा लगता है जैसे कुछ छुपाया जा रहा हो। बिल्कुल। और शिपिंग चार्जेस का खेल तो और भी दिलचस्प है ना। प्रोडक्ट सस्ता दिखा दिया और फिर चेकआउट पर डिलीवरी चार्ज जोड़ दिया। हाँ हाँ। कभी कभी तो फ्री शिपिंग भी लिखा होता है, पर नीचे छोटी सी शर्त होती है कि मिनिमम इतनी खरीदारी करनी होगी, या फिर प्राइम मेंबर होने पर भी कुछ खास आइटम्स पर हैंडलिंग फीस लग जाती है। सही कहा। और इससे भी एक कदम आगे है डायनामिक प्राइसिंग। ये सिर्फ मांग और पूर्ति का खेल नहीं है। अब तो प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिदम ग्राहक की ब्राउजिंग हिस्ट्री, लोकेशन, यहाँ तक कि वो किस डिवाइस से लॉगिन कर रहे हैं, ये सब देखकर भी कीमत तय कर सकते हैं। क्या बात कर रही हैं? हाँ, मतलब एक ही चीज के लिए दो अलग अलग लोगों को अलग अलग समय पर अलग कीमत देख सकते हैं। ये तो कमाल है। हाँ, यानी मेरी जरूरत का अंदाजा लगाकर कीमत बढ़ाई जा सकती है। अच्छा, और फिर वो नकली डिस्काउंट भी तो होते हैं ना। अरे हाँ। एमआरपी को पहले खूब बड़ा चढ़ा कर दिखाना और फिर कहना कि देखो जी 70% ऑफ। असल में कीमत उतनी कम होती ही नहीं। बिल्कुल। और हाँ, Amazon प्राइम या फ्लिपकार्ट प्लस का वो फ्री ट्रायल हाँ। जैसे ही खत्म हुआ, बिना बताए चुपके से ऑटो रिन्यूअल चार्ज काट लेना, ये भी तो एक तरह का जाली है जिसमें लोग फंस जाते हैं। सही बात है। ये तो हुई पैसों की बात, जहां जेब पर असर पड़ता है। लेकिन असली चिंता तो तब शुरू होती है जब मामला धोखाधड़ी तक पहुंच जाता है। हाँ, जैसे प्लेटफॉर्म पर मौजूद वो नकली सेलर्स। हाँ, वो खबरें तो मैंने भी सुनी है। कोई महंगा मोबाइल ऑर्डर किया और डिब्बे में साबुन ईंट निकली। सोचकर ये अजीब लगता है। बिल्कुल। और ऐसी स्थिति में रिफंड पाना एक बहुत बड़ी लड़ाई बन सकता है। आपको सबूत देना है, बार बार फॉलो अप करना है। इसमें ग्राहक का समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है। प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी तो बनती है, पर वो प्रक्रिया अक्सर बहुत जटिल और लंबी होती है। और एक और खतरनाक चीज जिसका जिक्र था, वो है डिलीवरी बॉक्स स्कैम। हम क्या करते हैं, बॉक्स फेंक देते हैं। हाँ। पर उस पर हमारा नाम, पता, फोन नंबर सब कुछ लिखा होता है। स्कैमर्स इसी जानकारी का इस्तेमाल करके हमें नकली ऑफर्स या लॉटरी जीतने के मैसेज भेजते हैं। बिल्कुल। और उन लिंक्स पर क्लिक करते या तो फोन में कोई मैलवेयर आ जाता है या फिर वो किसी नकली वेबसाइट पर ले जाते हैं। वो वेबसाइट बिल्कुल Amazon या फ्लिपकार्ट जैसी दिखेगी, जैसे मान लीजिए flipkart.com या amazon-deals.info, कुछ ऐसा। अरे बाप रे। और वहां हम अपनी बैंकिंग डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड नंबर या UPI पिन डाल देते हैं और बस खाता खाली। और वो OTP वाले स्कैम्स, कोई डिलीवरी एजेंट बनकर कॉल करता है, कहता है आपका पार्सल आया है, बस ये OTP बता दो डिलीवरी कंफर्म करने के लिए। और फिर हाँ, ये सोशल इंजीनियरिंग का क्लासिक उदाहरण है। भरोसे का फायदा उठाकर जानकारी निकलवा लेना। तो अहम सवाल ये है कि इन सब से बचा कैसे जाए, क्या करें? देखिए, सबसे पहली और बुनियादी बात, हमेशा वेबसाइट का एड्रेस, वो URL बार में ध्यान से देखें। क्या वो वाकई amazon.in या flipkart.com है? स्पेलिंग में कोई हेरफेर तो नहीं है? क्या शुरुआत में HTTPS और एक छोटा सा ताली का निशान है? ये छोटी छोटी बातें बहुत जरूरी हैं। और वो डिलीवरी बॉक्स वाली बात, फेंकने से पहले उस पर से अपनी निजी जानकारी वाला लेबल या तो फाड़ दें या किसी मार्कर से काला कर दें। बहुत जरूरी है ये। साथ ही किसी भी अनजान कॉल या मैसेज पर एकदम से भरोसा ना करें। अगर कोई Amazon या फ्लिपकार्ट से होने का दावा कर रहा है तो कॉल काटकर उनकी ऑफिशियल ऐप या वेबसाइट पर जाके कस्टमर केयर से संपर्क करें। सही। कभी भी फोन पर OTP, पासवर्ड या कार्ड की पूरी डिटेल्स शेयर ना करें। कोई भी भरोसेमंद कंपनी ये चीजें फोन पर नहीं मांगती। अच्छा, और पेमेंट के लिए क्या बेहतर रहता है? क्रेडिट कार्ड शायद ज्यादा सुरक्षित है, उनमें फ्रॉड प्रोटेक्शन पॉलिसी थोड़ी बेहतर होती है शायद। हाँ, आमतौर पर क्रेडिट कार्ड में विवाद दर्ज करना और पैसे वापस पाना डेबिट कार्ड या UPI की तुलना में थोड़ा आसान होता है। कैश ऑन डिलीवरी भी एक विकल्प है, खासकर महंगी चीजों के लिए। हाँ, ताकि सामान देखकर ही पैसे दें। बिल्कुल। लेकिन COD में भी पूरी तरह निश्चिंत नहीं हो सकते। बेहतर है कि किसी भी सेलर से, खासकर अगर वो नया है या रेटिंग कम है, खरीदने से पहले उसकी रेटिंग
और कस्टमर रिव्यूज ध्यान से पढ़ें। फ्लिपकार्ट पर फ्लिपकार्ट अश्योर्ड या Amazon पर फुलफिल्ड बाय Amazon वाले सेलर्स देखें। ये आमतौर पर ज्यादा भरोसेमंद होते हैं क्योंकि ये प्लेटफॉर्म द्वारा एक तरह से जांचे परखे होते हैं। ये अच्छा पॉइंट है। और आपने वो अनबॉक्सिंग वीडियो की बात की थी, महंगी चीजें खरीदते वक्त उसका वीडियो बना लेना कैसा रहेगा? ये एक बहुत अच्छी आदत है, बहुत मददगार साबित हो सकती है अगर प्रोडक्ट गलत या डैमेज निकला, सबूत रहता है आपके पास। साथ ही खरीदने से पहले रिटर्न और रिफंड पॉलिसी जरूर देख लें। हर सेलर की पॉलिसी अलग हो सकती है, इसे समझना जरूरी है। और हाँ, वो एक पुरानी कहावत है ना, अगर कोई डील सच होने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है तो शायद वो सच नहीं है। सावधान रहें। बिल्कुल।